इस स्कूल में सिर्फ दो रंगों की इजाजत थी, काला और सफेद। जैसे ही कोई स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता, ऐसा लगता मानो उसके शरीर से बाकी सारे रंग धीरे धीरे गायब हो रहे हों। यहाँ के नियम इतने सख्त थे कि अगर किसी के पास कोई भी रंगीन चीज मिल जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। आज प्रिया का स्कूल में पहला दिन था। उसे यहाँ के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तभी उसके हाथ से लिपस्टिक फिसलकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि उसकी बेंचमेट ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत लिपस्टिक छिपा दी, वरना मामला बिगड़ सकता था। तभी क्लास में डिसिप्लिन हेड आई और उसने सभी बच्चों के बैग चेक करने का आदेश दे दिया। प्रिया ने विरोध करते हुए कहा, ये मेरी पर्सनल प्राइवेसी है, लेकिन उसकी इस बात का हेड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती प्रिया का बैग छीना, सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में बोली, अब बताओ मानोगी या नहीं। प्रिया चुप रही। हेड गुस्से में तिलमिला उठी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गई, प्रिया आगे बैठी और चमकदार लाल लिपस्टिक लगा ली। उसकी बेंच में तुरंत डरते हुए बोली, यहाँ के टीचर्स बहुत खतरनाक हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की ने विरोध किया था तो उसे ब्लैक बोर्ड के डस्टर से इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसका खून निकलने लगा। एक लड़के ने उस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी पकड़ा गया। फिर उन दोनों को स्कूल के ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन डरने की बजाय प्रिया की ब्लैक रूम को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। तभी डिसिप्लिन हेड फिर से क्लास में आई। उसने प्रिया की लाल लिपस्टिक देखी और गुस्से से पागल हो गई। असल में वो खुद भी वही लिपस्टिक लगाना चाहती थी। गुस्से में उसने प्रिया को सजा दी। उसे पूरे स्कूल ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि वो स्कूल के सारे नियम याद करे। लेकिन नियम पढ़ते पढ़ते प्रिया हंसने लगी। बाकी बच्चों को लगा शायद वो पागल हो गई है। हेड को भी कुछ अजीब लगा, इसलिए वो उसके पास आई और तभी प्रिया ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने लाइटर निकाला और स्कूल की रूल बुक को आग लगा दी। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हारे 427 नियम पढ़ लिए, लेकिन इनमें से एक भी मुझ पर लागू नहीं होता। ये सुनते ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर उसे उसी ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया जहाँ वो दोनों बच्चे पहले से कैद थे। अंदर से उनकी गिड़गिड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इतनी टॉर्चर सहने के बाद अब वो दोनों पूरी तरह शांत और आज्ञाकारी बन चुके थे। अब बारी प्रिया की थी। असल सजा ये थी कि उसके कानों में स्पीकर लगाए गए और स्कूल के नियम लगातार तेज आवाज में बार बार सुनाए जाते रहे बिना रुके। लेकिन प्रिया को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी।